शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 10वां प्रकरण, श्लोक ले रहे हैं 454। श्लोक का अनुवाद है, विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित पहले के इकट्ठे किए हुए और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है। आगामी कर्मों का मीन्स जो क्रियमाण कर्म है, इस जन्म में जो हो रहे हैं, उनका ज्ञान होने से ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाते हैं ये। किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, किस भाव में? ब्रह्म भाव में। ब्रह्म और आत्मा एक है, इस भाव में। उनकी दृष्टि में तो ये सब प्रारब्ध, संचित, आगामी तीनों प्रकार के ही कर्म कहीं नहीं हैं। वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही हैं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो हैं, उनकी यही स्थिति होती है। साक्षात निर्गुण ब्रह्म, चलते फिरते ब्रह्म। व्याख्या है, जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया, अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, माना आत्म बोध का ज्ञान हो गया, उनके संचित एवं आगामी नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्मों को अवश्य भोगना पड़ता है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर जो भी बताया था उससे ये अलग पॉइंट आ रहा है कि प्रारब्ध कर्मों को तो अवश्य भोगना पड़ता है। किनको? जिनको तत्व ज्ञान हो गया है। तत्व ज्ञान जिनको हो गया है, वो आत्मबोध जिनको हो गया, वो लोग। और अब कह रहे हैं, किंतु जो निरंतर भाव ब्रह्म भाव में लीन रहते हैं, ये दो तरह के लोग हैं। तत्व ज्ञान हो गया, उनको प्रारब्ध कर्मों को तो अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन ये दूसरा फर्क क्या बता रहे हैं दूसरे पुरुषों का? जो लगातार तैल धार व्रत ब्रह्म भाव में लीन रहते हैं, उनके तो तीनों प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है। तीनों भी ऊपर बताए थे ना श्लोक के अनुवाद में, प्रारब्ध भी, संचित और आगामी क्रियमान, क्योंकि वे ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। इसी क्रम में अगला श्लोक का अनुवाद है, जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात तो स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है। सपने में कुछ देखा, फिर जागे, तो सपने में जो पदार्थ देखे, तो जागने के बाद उनका कोई संबंध महसूस करना या बताना अनुचित है। ठीक उसी तरह से जो मुनि श्रेष्ठ अपने उपाधि के, शरीर, मन, इंद्रियों के संबंध को छोड़ चुके हैं और ब्रह्मात्म भाव में ही अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो उनके लिए प्रारब्ध कर्मों की बात करना तो स्वप्न में देखे हुए पदार्थों जैसा है। व्याख्या है, प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव एवं उनका फल अज्ञानी पुरुष को भोगना पड़ता है, तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उनका भोगना अनिवार्य ही है। ये एक सूक्ष्म सा डिफरेंस आया है ऊपर के श्लोक में। इसमें ज्ञान प्राप्ति के बाद भी प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है, लेकिन किनके ऊपर प्रारब्ध कर्म का असर नहीं पड़ता? जो ब्रह्म भाव में निरंतर लीन रहते हैं, उनके लिए तो प्रारब्ध कर्म भी नहीं बचता।
ज्ञान प्राप्ति के बाद भी प्रारब्ध कर्म को भोगना अनिवार्य ही है, किंतु जो निरंतर ब्रह्म भाव में ही लीन रहता है उसके प्रारब्ध कर्म भी स्वप्न के कर्मों की भांति हो जाते हैं, जिनको जागृत अवस्था में नहीं भोगना पड़ता। सपने में कोई गलत काम कर दिया तो जागेंगे तो उस कर्म का फल थोड़ी भोगना है। ठीक ऐसे ही जो ब्रह्मात्म भाव में स्थित है, निरंतर स्थित है, उनको प्रारब्ध कर्म का फल भी नहीं भोगना पड़ता। ऐसा ज्ञानी जो निरंतर जागृत रहता है, ये ब्रह्म भाव में स्थित वाले ज्ञानी की बात हो रही है, उसे प्रारब्ध कर्मों का फल भी नहीं भोगना पड़ता। तो देखो ना, साधक के लिए अच्छी जानकारी है कि हम अपने जीवन में अब ये लक्ष्य बना के रखें कि हमारा पल पल जो है ध्यान किसमें रहे, अपने ब्रह्म भाव में रहे। हालांकि इसमें समय लगता है, पूरा जन्म भी लग सकता है, जन्म के जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन हम लक्ष्य तो बना के चलें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पॉइंट ये आ रहा है कि फिर तो प्रारब्ध कर्म भी नहीं भोगने, मंजिल तो वही है ना। अगले श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रातिभासिक देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहमता, ममता और इदमता, माना ये मैं हूं, ये मेरा है, या ये है, नहीं करता। स्वप्न में जो देखता है अपने प्रातिभासिक देह और देह से संबंधित जो प्रपंच होता है वहां पर, उसमें ये मैं मेरा का भाव और ये पन का भाव कहाँ होता है? वो तो केवल जागृत भाव से ही रहता है। जगा हुआ पुरुष की बात हो रही है, जो जाग गया ज्ञान से, वो केवल जागृत भाव में ही रहता है। कहते हैं कि व्याख्या में बता रहे हैं कि जिस प्रकार जागृत अवस्था में पुरुष को स्वप्नावस्था में अनुभव किए हुए पदार्थों से मैं, मेरा आदि भाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान की अवस्था में जो मैं और मेरा भाव होता है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और क्या शेष रहता है? चाहूं वो सर्वत्र एक ही ब्रह्म दिखाई देता है। अगला श्लोक अनुवाद है। ऐसे पुरुष को ना तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है, मिथ्या मीन्स जो दिख तो रही है पर उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, जैसे सीपी में चांदी, रेगिस्तान में जल, तो वो उनको सिद्ध क्यों करेगा? उसने तो जान लिया कि ये मिथ्या है। और ना उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जा रहा है। ये संग्रह तो बिल्कुल नहीं होता इस तरह के ब्रह्म भाव में स्थित पुरुष के पास, कुछ भी इकट्ठा नहीं करते वो, अपरिग्रह उनके जीवन में दृढ़ देखा जाता है। यदि फिर भी उस पुरुष की मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो ये निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं। कौन सी नींद? अज्ञान की नींद, अगर वो मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति कर रहा है। व्याख्या है, जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसने ब्रह्म को अपना स्वरूप मान लिया, उसकी अनात्म पदार्थों के संग्रह की वृत्ति ही समाप्त हो जाती है। क्यों इकट्ठा करना? किसके लिए इकट्ठा करना? कब तक इकट्ठा करना? कारण क्या है कि उसको तो हीरा मिल गया ना, आत्म भाव, ब्रह्म भाव। हीरा मिल जाने पर वो फिर कंकड़ पत्थर का संग्रह क्यों करेगा? और ना ही कभी उसकी इच्छा होती है कि वो ये सिद्ध करे कि ये मिथ्या है, ये सत्य है। वो ऊपर हो जाता है इन चीजों से। जब स्पष्ट देख लिया तो उसे सिद्ध क्या करना? जब जान लिया कि ये मिथ्या है तो उसे सिद्ध क्या करना? और जब मिथ्या जान लिया तो सत्य क्या है वो भी स्पष्ट नजर आता है, तो उसको भी क्या सिद्ध करना? सत्य को भी क्या सिद्ध करना? सत्य का ज्ञान ना होने पर ही सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, बाद में नहीं। यदि फिर भी वह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है एवं मिथ्या पदार्थों का संग्रह करता है, तो इसका अर्थ है अभी उसे ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं। अगले श्लोक का अनुवाद है। इसी प्रकार सदा
ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से स्थित रहता है। वो ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप हुआ करती हैं। नॉर्मल नेचुरल उसका जीवन हो जाता है। ऐसी स्थिति वाले पुरुष का व्याख्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाएं तो अपने आप स्वभाववश चलती रहती हैं। खाना पीना सोना उठना। यहाँ पुस्तक में गलती से ये मिसप्रिंट है, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य की अस्वाभाविक क्रियाएं लिखा हुआ है। तो जिस बुक में अस्वाभाविक क्रियाएं लिखा हो तो वहां पे अ काट देना। व्याख्या को दोबारा लेने की कोशिश करें। ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाएं, पलक झपकना, सोना उठना, खाना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं तो स्वभाववश चलती रहती हैं। श्वास लेना, किंतु उनके पीछे वासना, अहंकार या कर्तव्य भावना नहीं रहती कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा आदि। ये नहीं रहता उनके अंदर। कैसा होता है उनका जीवन? वो इच्छा रहित होकर केवल और केवल ब्रह्म भाव में ही स्थित रहता है। अगले श्लोक का अनुवाद देखें। हमारा देह किससे बना है? देह कर्मों से बना हुआ है। अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। देह का ही प्रारब्ध है। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा के ऊपर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है आत्मा का कर्म से। और आगे यही कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है। व्याख्या में देखें, मनुष्य में अहंकार है। वो इस देह इत्यादि को लेके क्या कहता है? मैं, जिसके कारण वासना का उदय होता है। शरीर को अपना सत स्वरूप समझेंगे तो नेचुरली इसके लिए कुछ इच्छाएं वासनाएं होंगी, जिनकी पूर्ति के लिए फिर वो कर्म करता है। और कर्म करने से क्या होता है? कर्म से ही संस्कारों का निर्माण होता है, और यही संस्कार फिर आगे चलकर हमारे कर्मों का कारण बनते हैं, जो अगले जन्म में प्रारब्ध कहलाता है। इस प्रकार शरीर और प्रारब्ध कर्म से ही निर्मित है। शरीर और प्रारब्ध किससे निर्मित है? कर्म से। यदि कर्म नहीं है तो प्रारब्ध का निर्माण भी नहीं होगा, और फिर उसके फल भोगों के लिए शरीर का निर्माण भी नहीं होगा। दोनों ही चीजें नहीं होंगी। तो क्या तात्पर्य ये है कि इस प्रकार ये दोनों, कौन दोनों? प्रारब्ध और शरीर, ये दोनों कर्म के ही अंग हैं, किंतु आत्मा इनसे असंग है। आत्मा कर्मों द्वारा निर्मित नहीं है। आत्मा का निर्माण कर्मों से नहीं हुआ है, वो स्वतंत्र है। इसलिए प्रारब्ध भी आत्मा का नहीं है। मनुष्य को जो सुख दुख होते हैं ना, वो अपने ही कर्मों द्वारा निर्मित प्रारब्ध के कारण भोगने पड़ते हैं। कोई ईश्वर उसे सुख दुख नहीं देगा। अगला श्लोक देख रहे हैं, अनुवाद है। आत्मा कैसा है? आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है। वेद वाक्य कहता है कि आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है। फिर उस आत्म स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है? तो जो विद्वान उस आत्म स्वरूप में सदा स्थित है, हर पल स्थित है, तो उसके प्रारब्ध कर्म शेष हैं, ये इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। व्याख्या से देखो, उपनिषद वचन है कि आत्मा अजन्मा है, उसका किसी से जन्म नहीं हुआ, वो तो किसी की संतान नहीं है, अद्वितीय है ना, एक है ना, दूसरा है ही नहीं वहां। आत्मा और परमात्मा का पुत्र पिता जैसा संबंध भी नहीं है। आत्मा तो नित्य है, अनादि है, उसका कोई दूसरा स्रोत भी नहीं है।
कि कहीं से वो पैदा निकला हो। इसलिए जो योगी अपने आत्मा में स्थित रहता है उसके कौन से प्रारब्ध कर्म हो सकते हैं, क्योंकि वह दूसरा कुछ है ही नहीं। और आत्मा का निर्माण कर्म से होता नहीं है, ऊपर जैसे बताया आत्मा कर्म करता ही नहीं, फिर उसका प्रारब्ध कैसे हो सकता है। इसलिए ज्ञानी प्रारब्ध से भी मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक ले रहे हैं, अनुवाद है। प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है, और देहात्म भाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है, उसके भले में नहीं है। देहात्म भाव किसके लिए? मुमुक्षु के लिए। आज अगर हम मोक्ष चाहते हैं तो हमें बस एक ही परिश्रम करना है कि हम अपने इस देहात्म भाव से ऊपर उठें। इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। व्याख्या देखें। प्रारब्ध का प्रभाव तभी तक हो सकता है जब तक मनुष्य शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, किंतु जो व्यक्ति आत्मज्ञान का इच्छुक है, सत्संग में आ गए तो आत्मज्ञान के इच्छुक है ना, तब हमें क्या करना जरूरी है? आत्मज्ञान के इच्छुक को देहासक्ति का त्याग कर देना चाहिए तथा साथ ही प्रारब्ध भावना भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध तो देह में आसक्ति होने के कारण है ना। ये भावना भी छोड़ देनी चाहिए। ये पुरुषार्थ होवे। देह आसक्ति के त्याग से प्रारब्ध का कोई प्रभाव नहीं होता। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देह में अगर आसक्ति नहीं है, देह में आसक्ति का त्याग हो गया है, तो फिर प्रारब्ध का प्रभाव नहीं होगा। प्रारब्ध बची भी होगी और सामने भी आएगी तो उसका प्रभाव नहीं महसूस करेगा व्यक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो निष्कर्ष निकल रहा है इस श्लोक की व्याख्या से, देह आसक्ति का त्याग बहुत आवश्यक है। किसके लिए? मुमुक्षु के लिए। आज के लिए इतना ही। हरि ओम, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।